दोस्तों, वैसे तो हर इंसान की जिंदगी के अंदर अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं और उन परेशानियों को हम दूर भी करना चाहते हैं और इसके लिए अनेक प्रयास भी करते हैं। लोगों के मंगलवार के व्रत करने के पीछे कई कारण होते हैं और सबसे बड़ा कारण तो हम लोगों की परेशानियां ही होती हैं। कोई धन की कमी की वजह से परेशान है तो कोई किसी और समस्या की वजह से परेशान है। मतलब ऐसे कम ही लोग मिलेंगे जो एकदम से सुखी हैं। मंगलवार के व्रत करने के पीछे लोगों का यह मानना होता है कि हनुमान जी उनके जीवन की सारी परेशानियों का हरण कर लेंगे। हालांकि यह सत्य है या नहीं, इस बारे में तो व्रत करने वाले ही बता सकते हैं। जहां तक मेरा अनुभव है, ये सब काम करता है लेकिन इसके अंदर समय लगता है। यदि आप अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो आपको मंगलवार का व्रत पूरी विधि से ही करना चाहिए और व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आपको पाप लग सकता है। जिस दिन मंगलवार हो उस दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और उसके बाद नहाकर लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और अपने माथे पर सिंदूर वगैरह का टीक करना चाहिए और फिर हनुमान जी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यदि आप सब कुछ सही तरीके से करते हैं तो यह आसान है और इसे कोई भी कर सकता है। तो आइए अब जान लेते हैं मंगलवार का व्रत करने से क्या फायदे होते हैं। एक, सुख प्राप्ति के लिए। दोस्तों, मंगलवार का व्रत करने का फायदा यह है कि यह आपके जीवन को सुखी बनाने का काम करता है। ये देखा गया है कि कुछ लोगों की जिंदगी के अंदर संकट बहुत आते हैं। घर के अंदर कलह होती रहती है और पति साथ नहीं देता है, बीमारी चलती रहती है। हनुमान को संकट हरता के नाम से जाना जाता है और यदि आप मंगलवार करते हैं तो हनुमान जी आपके संकट को हर लेते हैं। इस वजह से सुखी जीवन प्राप्त करने के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। दो, मांगलिक दोष दूर करने के लिए। दोस्तों, मांगलिक दोष के बारे में आपने भी सुना होगा। कहा जाता है कि जिस इंसान की कुंडली के अंदर मांगलिक दोष होता है उसे दाम्पत्य जीवन के अंदर सुख प्राप्त नहीं होता है। किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में लग्न 4, 7, 8 और 11वें भाव में से किसी भी एक भाव में मंगल का स्थित होना मांगलिक दोष कहलाता है और इस दोष के संबंध में ये कहा जाता है कि इस प्रकार के दोष रखने वाले जातक का विवाह उसी प्रकार के दोष रखने वाले जातक से करना आवश्यक होता है। मंगलवार का व्रत करने से फायदा यह है कि यह मांगलिक दोष को दूर कर देता है। जिन लोगों की कुंडली के अंदर ये दोष होता है उनको मंगलवार का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। 3, शनि की महादशा के प्रभाव को कम करने के लिए। शनि की महादशा बहुत अधिक खतरनाक होती है। ये तो आप भी जानते हैं कि जिन लोगों को शनि की महादशा लग जाती है वे बेचारे काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर संकट बहुत अधिक आते हैं और ऐसे ऐसे संकट आने लग जाते हैं कि उनका कोई भी समाधान नहीं निकल पाता है और ये लोग अपने ऊपर आए संकट के बारे में किसी पंडित आदि से पूछने जाते हैं तो फिर वे उनको ये सलाह देते हैं कि आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए। मंगलवार के व्रत करने का फायदा यह है कि यह शनि की महादशा के को कम करने उसके अंदर आने वाले कष्ट को नष्ट कर देता है। जो लोग शनि की महादशा से जूझ रहे हैं उन लोगों को मंगलवार का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। 4, संपत्ति प्राप्त करने के लिए। मंगलवार का व्रत करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और धन के अंदर भी बढ़ोतरी करते हैं। दोस्तों, जिंदगी के अंदर धन आजकल बहुत कुछ बन चुका है और बिना धन के कोई भी काम नहीं हो सकता है। इसी वजह से लोग जल्दी से जल्दी अधिक धन प्राप्त कर लेना चाहते हैं। यदि आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है या दुकान अच्छी नहीं चल रही है तो आपको हनुमान जी के व्रत करने की सलाह दी जाएगी। जब आप किसी पंडित से पूछने जाएंगे सो फ्रेंड, मंगलवार का व्रत करने का फायदा यह है कि आपके घर के अंदर धन संपत्ति आती है। 5, संतान प्राप्ति। मंगलवार का व्रत करने से संतान प्राप्त होती है। यदि कोई पति पत्नी मंगलवार का व्रत करते हैं तो उनको हनुमान जी के सामने अपनी कामना को रखना चाहिए। बाबा उनकी मनोकामना को अवश्य ही पूरा करते हैं। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को रखा जाता है और लगातार 8 मंगलवार तक किया जाता है। इस संबंध में एक कहानी प्रचलित है। कहानी के अनुसार एक दो पति पत्नी रहते थे और दोनों के संतान नहीं थे। दोनों पति पत्नी ही मंगलवार का व्रत रखते थे। एक बार पत्नी किसी वजह से मंगलवार को हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और इस प्रकार वो कई दिन तक भूखी रही और अंत में वह बेहोश हो गई तो हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि वे उनकी भक्ति से प्रसन्न हैं और उनको बालक भी देंगे। उसके बाद उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम भी मंगल रखा गया। 6, भय और चिंताओं से मुक्त मिलती है। मंगलवार का व्रत करने से क्या फायदे, अब आप जान ही चुके हैं, लेकिन आपको इसका एक फायदा और भी बता देते हैं। जब जो इंसान मंगलवार का व्रत करता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है और वह सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। जो इंसान मंगलवार का व्रत करता है उसके पास भूत प्रेत कभी नहीं आ सकते हैं।
और ऐसे व्यक्ति की सारी चिंताएं अपने आप ही दूर हो जाती हैं। यदि आप मंगलवार का व्रत करते हैं तो आपको चिंता मुक्त होने में देर नहीं लगेगी और आप एक अलग ही अनुभव करेंगे। 7. घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार। मंगलवार का व्रत करने का फायदा ये भी है कि आप जब व्रत के बाद अपने घर के अंदर हनुमान जी को भोग लगाते हैं तो ऐसा करने से घर के अंदर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का असर खत्म हो जाता है। यदि आपके घर के आसपास प्रेत का साया है या किन्हीं बुरी ताकतों का असर आपके घर के ऊपर पड़ता है तो वो सब दूर हो जाता है। अक्सर देखा गया है कुछ लोगों की यह शिकायत होती है कि उनके घर पर बुरी ताकतों का असर पड़ता है। ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर सुबह शाम को बालाजी का दिया जलाना चाहिए और पूजा पाठ करनी चाहिए। 8. डिटॉक्सिफाई करता है। दोस्तों, यदि आप मंगलवार का व्रत करते हैं तो इस दौरान आप कुछ भी नहीं खाते हैं, लेकिन आपके शरीर के अंदर जल अधिक मात्रा में जाता है, जिससे कि होता ये है कि आपके शरीर के अंदर जो विषैले पदार्थ होते हैं वे आसानी से बाहर निकल जाते हैं और आपका पाचन काफी बेहतर होता है। इस वजह से भी मंगलवार का व्रत करना आपके लिए काफी फायदेमंद होता है। 9. वजन को कम करता है। यदि आप व्रत करते हैं तो इससे आप शरीर के अंदर खाना नहीं ले सकते हैं, और जब आप शरीर में खाना नहीं लेते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा बनाने के लिए अतिरिक्त फैट का उपयोग शरीर से ही करता है। इसकी वजह से जो मोटापा आपका बढ़ गया है उसको कम करने में मदद मिलती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप यदि वजन को कम करना चाहते हैं तो व्रत भी करें। ये भी आपकी सेहत के लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं। 10. उपवास से पाचन से जुड़ी बीमारी दूर होती है। दोस्तों, यदि आपको पाचन से जुड़ी बीमारी है, खाना ठीक से नहीं पच रहा है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके अंदर आपको करना यह है कि समय संयम पर उपवास करना होगा, जिससे कि आपकी अपच से जुड़ी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। एक शोध के अनुसार 62.33% लोगों को उपवास के दौरान अपच की समस्या नहीं हुई। 27% लोगों की अपच की परेशानी ठीक हो गई। 11. मानसिक और भावनात्मक। दोस्तों, उपवास सिर्फ आपके शरीर के लिए ही फायदेमंद नहीं होता है, यह आपके मन के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। उपवास करने से आपके दिमाग की एकाग्रता शक्ति के अंदर काफी अधिक सुधार देखा जा सकता है, और आपको यदि चिंता, तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याएं हैं तो फिर आप उपवास कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी चिंता और तनाव जैसी समस्याएं काफी कम हो जाती हैं। यदि आप भी चिंता और तनाव जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो फिर आपको उपवास करना चाहिए। यह आपके लिए काफी अधिक फायदेमंद होगा। आप इस बात को समझ सकते हैं। 12. लत को छुटाने में मदद करता है उपवास। आपको बता दें कि उपवास लत को छुटाने में मदद करता है। जैसे कि आपको अधिक खाने की लत है तो आप कुछ दिनों तक एक दिन छोड़कर एक दिन या फिर लगातार उपवास कर सकते हैं, जिससे कि आपके ब्रेन केमिस्ट्री के अंदर बदलाव होगा और धीरे धीरे आपकी लत छूट जाएगी। 13. इम्यूनिटी को बेहतर करता है। दोस्तों, इम्यूनिटी को बेहतर करने में भी व्रत का काम होता है। एक वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार व्रत करने से सेल्स साफ होते हैं, और जब सेल्स साफ होते हैं तो इससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के अंदर बढ़ोतरी होती है, जिसके बाद आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। आप इस बात को समझ सकते हैं। 14. ब्लड शुगर कम करता है। दोस्तों, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है उनके लिए उपवास करना काफी अधिक फायदेमंद होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक वैज्ञानिक रिसर्च से यह पता चला है कि उपवास करने से ब्लड शुगर को कम किया जा सकता है। फिर भी आपको उपवास एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही करना चाहिए। 15. कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आपको बता दें कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी उपवास काफी अधिक फायदेमंद हो सकता है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल काफी बढ़ा हुआ है तो फिर आपको उपवास करना चाहिए। इसकी मदद से आपका कोलेस्ट्रॉल स्तर काफी कम हो जाएगा। आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। 16. ब्लड प्रेशर को कम करता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या होती है उनको उपवास करने के लिए कहा जाता है। यदि आपको भी ब्लड प्रेशर की समस्या है तो फिर आपको उपवास करना चाहिए। ध्यान रहे, ये सब करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए। आपका डॉक्टर आपको जो निर्देश देता है उसका पालन करें। तो दोस्तों, अब आप मत पूछना कि मंगलवार का व्रत करने से क्या फायदे हैं। वीडियो में हमने आपको पूरे विस्तार से बता दिया है। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।